हमारी चेतना, हमारा जो निज स्वरूप है, वो कभी जन्मता नहीं और मरता भी नहीं। यह उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये जन्म से रहित है। ये नित्य है, निरंतर है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है और ये अनादि है। शरीर के मर जाने पर यह नहीं मारा जाता। शव की श्मशान यात्रा में एक मटका ले जाते हैं और फिर इसको फोड़ देते हैं। ये बात याद दिलाने के लिए है कि देह मटके जैसा है। ये शरीर को मटका मानो। इस मृत्यु के पीछे विरल होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मटका सेवा के लिए मिला था और जब ये पुराना हो गया, कमजोर हो गया तो टूट गया, फिर नया मटका मिलेगा। ये मंगल में आत्मा परमात्मा की प्राप्ति तक यह जन्म मरण की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें विरल होने की या रोना चिखना ये सब बेकार है। अगर इस मोह को पोसा जाए और किसी की मृत्यु न हो तो संसार महानर्क हो जाएगा। जैसे माली अगर बगीचे में काट छाट ना करे तो फिर बगीचा नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एक भयानक कांटेदार झाड़ियोंदार जंगल तैयार हो जाएगा। सृष्टिकर्ता ने मृत्यु का ये जो विधान बनाया है, ये बहुत ही उत्तम है। अगर ये नहीं बनाया होता तो आदमी के अंदर न तो त्याग होता, न सेवा होती, नम्रता के सद्गुण नहीं होते। सब अमर होकर अड़ियल बन जाते और सब हमेशा अहंकारी बने रहते और उसमें उलझे रहते। रात्रि से सुबह और फिर सुबह से रात्रि की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। विराट की इस प्रचंड क्रीड़ा में तुम्हें अपने विराट स्वभाव में जगाने के लिए आवश्यक है। मृत्यु का अर्थ क्या है? महायात्रा यानी महाप्रस्थान, महानिंद्रा। महानिंद्रा में सो गए, अतः जो मर गए उनकी यात्रा शुभ हो, आनंदमयी हो, ऐसा हमने विचार करना चाहिए, ना कि मोह में फंसना चाहिए और अज्ञान के कारण उनको भी भटकाना नहीं चाहिए और खुद भी परेशान नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु बाल्यकाल में ही हो जाती है, कुछ यौवन अवस्था में जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। जैसे माँ ने बच्चे को कपड़े पहनाए और नहीं जचे, फिर उठा लिए, फिर नए वस्त्रों से सजाया। तो इसी तरह ये शरीर भी है जो बदलना पड़ता है, वस्त्र की तरह। और बच्चा अगर खिलौनों में रम जाता है, खिलौने नहीं छोड़ना चाहता, तो माँ क्या करती है? फिर खिलौनों को जबरदस्ती उठा लेती है, बच्चे को उठा लेती है और फिर अपनी गोद में सुला लेती है। अपनी उष्मा सानिध्य विश्रांति से उसे हष्ट पुष्ट करके फिर नूतन प्रभात को उसे खेलने के लिए आंगन में भेज देती है, खेल के मैदान में भेज देती है। ऐसे ही जीवात्मा का भी खेल है ये संसार में। अतः अनेक शरीर बदलते हुए अबदल की मंगलमय यात्रा करने के लिए जीवन और मृत्यु को एक सुंदर विधान समझकर परमात्मा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसको स्वीकार करके अपनी यात्रा को उन्नत करना चाहिए।